बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम। लंबोदरं परमशं धर्मेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ध्येयं सदा परिभवमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं प्रत्यार्थिं प्रणतवालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्तरसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मीष्टार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितैप्सितमन्वनावा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशीविभूषितकरा नवनीररावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गणे च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वरा सर्वगता शिव सशिव श्रीशङ्करं पातु माम्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद वंदन किए ना सैवी गणाने ना सै गणाने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भगवान के नाम संकीर्तन के साथ कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमन्नारायण
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपदभ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याशूर्पणख्या प्रियविरहरुषा रोपिता भूभिजम्भो त्रस्ताभिर्बद्धसेतु खलदवगदहन कौसलेन्द्रो वतान्न कौसलेन्द्रो वतान्न। परम मंगलमय परात्पर परमाखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित पीताम्बरधारी भक्तवांछा कल्पतरु श्री भगवान बालकृष्णलाल की वाङ्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण मासिक यज्ञ के आज हम 23वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की कृपा से हमारा जो यज्ञ है सुदृढ़ रूप से भगवान के चरणों में बिना विघ्न के संपूर्णता की तरफ जा रहा है। भगवान की महती कृपा है। कल के प्रसंग में भगवान श्री रामचंद्र जी का रघुवंश में प्राकट्य हुआ। हम लोगों ने यथामति यथागति यथा व्यवस्था के आधार पर भगवान का पूजन अर्चन किया। अब भगवान जो राम जी का जो प्राकट्य हुआ, सुखदेव मुनि ने एक शब्द में ही राम कथा पूर्ण कर दी, एक ही श्लोक में राम कथा पूर्ण कर दी। लेकिन राम शब्द को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग राम शब्द के बिना समझे ही राम कथा पूर्ण करते हैं, तो उसका जो अर्थ है वो अर्थ विशेष रूप से कुछ प्राप्ति नहीं है। एक इसका बालक आ गया। तो राम शब्द क्या है? राम जी कौन है? राम जी के साथ जो चारों भैया हैं, तीन जो उनके भ्राता हैं, उन 3 सोपानों से होते हुए ही हम आगे राम शब्द के बारे में जानते हैं। राम जी की जो शक्ति है, राम तत्व को हम समझ सकते हैं। सबसे छोटे हैं शत्रुघ्न जी। तो शत्रुघ्न जी के बारे में समझेंगे कि शत्रुघ्न क्या है। शत्रुघ्न है हमारे अंदर कामादि जो विकार हैं, सर्वप्रथम कामादि विकारों को समाप्त करना पड़ता है, तब जाकर के राम तत्व हमारे जीवन में आता है। कामादि विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जब सभी विकार दूर हो जाते हैं तब जाकर के ये कब दूर होंगे? जब हम शत्रुघ्न जी को हमारे हृदय में विराजमान करेंगे, हमारे सन्निकट में शत्रुघ्न जी रहेंगे, तभी जाकर के यह राम तत्व में हम लोग प्रवेश कर सकते। तो शत्रुघ्न जी जब आते हैं तो उनकी जो शक्ति है, उनकी जो शक्ति देखिए, शत्रुघ्न जी कैसे आएंगे, विराजमान कैसे होंगे? उनकी जो धर्मपत्नी जो शक्ति है, उनका नाम है श्रुति कीर्ति। भगवान की जब गुणगणों की महिमा हम लोग निरंतर श्रवण करते हैं, तभी जाकर के वो कामादि जो दोष है वो हमारे हृदय भवन से निकलते हैं। जब तक भगवान की कीर्ति को गाते नहीं हैं, तब तक भगवान की जो हृदय है, हमारा हृदय पवित्र नहीं होता है। जब पवित्र हृदय नहीं है तो उसमें
राम तत्व भगवान विराजमान होते नहीं। हम लोग भी किसी स्थान में जाते हैं, यदि वहाँ भीड़ है, मूवी देखने जाते थे पहले तो हाउसफुल हो गया तो नहीं जा पाते थे, तो ऐसे ही उसमें भी हाउसफुल हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो डेरा जमा के बैठे हैं, तो उसके कारण हमारा जो राम तत्व का वहाँ हमारे हृदय भवन में प्रवेश नहीं हो पाता। तो उसके लिए क्या करना है? शत्रुघ्न जी को विराजमान करना है। वह शत्रुघ्न जी की शक्ति कौन है? वह है श्रुति कीर्ति, भगवान की कीर्ति, भगवान की महिमा को निरंतर जब हम श्रवण करते हैं तब जाकर के श्रुति कीर्ति शक्ति जागृत होती है। तभी जाकर के शत्रुघ्न जी हमारे हृदय में विराजमान जितने कामादि दोष हैं उन दोषों का संहार करते हैं। जब कामादि दोषों का संहार हो गया तो उसके बाद क्या है? शत्रुघ्न जी के ही बड़े भाई हैं लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी क्या है? लक्ष्मण जी भक्ति स्वरूप है। जब कामादि दोष की निवृत्ति हो जाएगी, हम भगवान के निरंतर श्रुतियों को गाने लगेंगे, श्रुतियों को समझने लगेंगे, उनकी कीर्तियों को समझने लगते हैं, तब भक्ति जागृत होती है। और यदि ज्ञान पहले भी आया था, कथाओं में आई थी कि ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति अधूरी मानी जाती है। अधोक्षदा, अधोक्षदा भक्ति है। अधोक्षदा मतलब है संतान विहीन भक्ति। जिसके संतान नहीं होते उसके संतान के विहीन जो माताएं होती हैं, ऐसी संतान विहीन भक्ति हमारे जीवन में कोरी भक्ति है, उसका कोई लाभ नहीं। हम लोग भी पूजा अर्चना करते हैं, कोरी भक्ति करने से भगवत प्रसन्नता नहीं होती है। तीनों की त्रिवेणी होगी, ज्ञान भी होगा कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वैराग्य भी होगा, राग नहीं हो। एक तरफ से हम भक्ति कर रहे हैं, मान की तरफ हम यहाँ भक्ति कर रहे हैं, भगवान की आराधना नाम संकीर्तन कर रहे हैं, मन हमारा बाहर ही है कि भाई हमारे चप्पल कोई उठा के नहीं ले जाए, तो वैराग्य राग नहीं होना चाहिए। जब हम भक्ति कर रहे हैं तो राग रहित हो। घर के जितने भी रिश्ते हैं, घर के नाते हैं, उनको भी उस समय स्मरण करें जब भक्ति भाव में बैठे। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, भगवान जी को जल चढ़ा रहे होते हैं, साथ में कुछ घर की चर्चा भी कर रहे होते हैं। कभी कभार तो ऐसी स्थिति होती है कि हम दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हुए दूसरे की बुराई नहीं करते। तो यह राग रहित जो भक्ति होती, तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हो। वैराग्य से युक्त होगी तभी जाकर के वह भक्ति सुदृढ़ होगी, नहीं तो हमारी जो भक्ति है पूरी भक्ति है व्यर्थ ये वही श्रम, ये वही व्यर्थ। आपका जो श्रम है केवल शरीर शारीरिक श्रम है, उससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ऐसे ही भगवान की भगवत तत्व को प्राप्त करना है तो लक्ष्मण जी की जो शक्ति है उसको भी जागृत करना बहुत जरूरी है। तो शत्रुघ्न जी के जो बड़े भाई हैं वो है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी की जो शक्ति है वह है उर्मिला। उर्मिला का अर्थ होता है वृद्धि। जो हमारी भक्ति है वो वृद्धि को ओर जानी चाहिए, घटना नहीं चाहिए। उर वो कहते हैं मिला, मिला क्या मिला? उर का मतलब होता है ऊपर की तरफ, ऊपर ऊर्ध्वगामी। और मिलना, मिल का मिला का मतलब मिलना, ऊपर की तरफ जानी चाहिए, ऊपर की ऊर्ध्व गति को प्राप्त होनी चाहिए। जो हमारी भक्ति है वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो और तभी जाकर के हमारी भक्ति भगवत तत्व को प्राप्त कर सकती है। यदि ऊर्ध्व गति की भक्ति नहीं है, आज हमने भक्ति की, हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई, तो कल दूसरे दिन छोड़ो मंदिर जाके क्या होता है? कुछ नहीं होता। राम राम जपने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो ये ऊर्ध्व गति की नहीं है, भक्ति हमारी अधोगति की हो गई।
वो लक्ष्मण जी के साथ जब उनकी शक्ति नहीं होगी तो आपकी भक्ति जागृत नहीं होगी। शक्ति होना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद तीसरा जो सोपान है, तीसरी जो पायदान है वो है भरत जी। अब भरत जी क्या है? भरत जी जो है प्रेम स्वरूप है। यदि प्रेम नहीं है, हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति ऊर्ध्वगति की तरफ है, परंतु भगवत प्रेम नहीं। भगवत प्रेम होना बहुत जरूरी है। भगवत तत्व से प्रेम होना। भारत का मतलब होता है भरत। वो कहते हैं ना, ये जो जमीन है इसको खाली जमीन है, गड्ढा हो रखा है, इसको भरत करना है। क्या कर रहे हो जी? घर बना रहे थे, उसमें जो मिट्टी निकाल ली उसको हम भरत कर रहे हैं। भरत का मतलब होता है भरना, लबालब भर जाना, बिल्कुल उसमें कोई खाली जगह न रहना। जैसे आप लोटे में दूध लेके आते हो तो उसमें बिल्कुल जगह बिल्कुल ना हो, उसको पूर्ण रूप से लबालब जो भरा है उसी का नाम ही भरत है। और भरत की जो शक्ति है, भरत की जो शक्ति है वो मांडवी है। मांडव क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, अब तो जो हम चावल बनाते हैं जिसको भात बोलते हैं, चावल तक कच्चे को बोला जाता है, उसी को जब पक जाता है तो उसको भक्त बोलते हैं। संस्कृत में उसका नाम है भक्त। जो भात बनता है उस भात में माण जो निकलता है, माण तभी निकलेगा जब भक्त जो चावल सिद्ध हो रहे हो। यदि चावल सिद्ध नहीं हुए तो माण नहीं निकलता है, तब तक उबलता रहेगा। जैसे ही चावल आपके सिद्ध हो गए तो माण निकलता है। और माताएं बहनें पहले क्या होता था, अब तो कुकर हो गए तो सीटी लगाई पता ही नहीं चलता। और वही माण हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अल्लाह के डॉक्टर ऐसे कहते हैं कि उससे बहुत सारे, क्योंकि शारीरिक परिश्रम यदि नहीं करता हो व्यक्ति तो वह हानिकारक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। तो वो जो मांडवी जो शक्ति है, मांडवी जो शक्ति है वो क्या है? पूर्ण रूप से भक्त बनाने की शक्ति। ठीक है, तो वो जो मान है पूर्णता की हो। भरत जी प्रेम तभी पूर्ण हो सकता है जब मांडवी शक्ति उनके साथ जागृत होती है। और इन तीन स्वरूप के बाद ही भगवत तत्व की प्राप्ति होती है। यदि इन तीन तत्वों को हमारे पास, हमारे साथ, हम तीन तत्व हमारे साथ नहीं है, हम उनसे जागृत नहीं है, तो राम तत्व की कितने राम राम के नाम माला जपते रहिए। राम नाम का जो फल है वो तो मिलेगा ही, लेकिन तत्व की जागृति नहीं होगी। कह रहे भगवत प्राप्ति कब होती है? जब तक उसको जाने बिना प्राप्ति नहीं होती है, और कोई उपाय नहीं है। मंत्र जपते रहिए, लेकिन मंत्र जपते हुए यदि हमारा मन पवित्र नहीं है तो मंत्र मन में स्थिर नहीं रहेगा। उसका फल जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा। राम नाम फिर क्या जपना चाहिए, हमारे मन तो स्थिर नहीं होता। लेकिन प्रयास यही करना है कि भगवान की प्राप्ति तभी हो सकती है, आने जाने की जो आवागमन का जो चक्र है वो तभी समाप्त हो सकता है जब भगवत तत्व को हम लोग प्राप्त कर लें। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। कह रहे कैसे? कह रहे शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम। पर्वत को लांघना हो तो एक छलांग में नांग उसको लांघ नहीं सकते, एक छलांग में तो लांघा नहीं जाएगा। धीरे 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 ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है। और पहाड़ में जब चढ़ाई की जाती है, जितना अधिक बड़ा पर्वत होगा उसके लिए उतने ही परिश्रम अधिक होता है। तो चढ़ाई के लिए एक सहारे की जरूरत होती है। पहाड़ में चढ़ने वाले जो भी व्यक्ति है ना, वो डंडा जरूर लेके चलते हैं। तो वो जो सहारा है वो राम नाम का जो सहारा लेकर के ही हम पर्वत को लांघ सकते हैं। जो डंडा लेके नहीं चलता वो थक जाता है, फिर रुकना पड़ता है उसको। और अधिक चढ़ाई हो तो डंडा के बिना तो बिना सहारे के चढ़ ही नहीं सकते। कितना ही प्रयास करे बिना सहारे के चढ़ नहीं सकता। माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाले आप लोगों को
को देखेंगे तो दोनों हाथों में उनके स्टिक्स रहती है, तभी जाकर के ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर कई जगह कई स्थान ऐसे कि जो प्लेन है, प्लेन एरिया में जब जाना है तो उसको दोनों स्टिक की ज़रूरत है, और ऊपर चढ़ना है तो उसको जैसे अंकुश है, अंकुश की तरह कांटा लगाना पड़ता है, ऐसे कांटा लगा करके चढ़ सकते हैं। पर राम नाम का कांटा और राम नाम की छड़ी के बिना उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इन कामादि दोष विकारों से रहित होकर के ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसा राम नाम की महिमा है, और इसी राम नाम की जो महिमा जब जागृत होगी तो भगवान राम जी प्रकट होंगे। उस दिन पहले दूसरे दिन आपको बताया था राम तत्व का महत्व, कथा में पहले राम तत्व का महत्व बताया था। त्रितापम हरते नित्यम, 3 ताप समाप्त करने की जो क्षमता है वो शीतलत्वम प्रदीयते। शीतलता कैसे प्राप्त होती है? शीतलता की जो मुख्य है वह माँ जानकी है। राम तत्व जब प्रकट हो जाते हैं तो राम जी के साथ भी तो आएंगे ना। राम जी के साथ माँ सीता प्रकट होती हैं। माता जानकी जब प्रकट हो जाती हैं तो माता जानकी ही हमारे जीवन को दैहिक दैविक भौतिक तीनों तरह के तापों का निवारण करके शीतलता प्रदान करती है और वही छाव देती है। ऐसा भगवान का राम नाम का जो तत्व है। और एक श्लोक में ही सुखदेव मुनि ने राम कथा पूर्ण कर दी। जो अभी आपको श्लोक सुनाया था वो कह रहे हैं कि भगवान जी राम जी प्रकट हुए चारों भैयाओं के साथ और गुरुकुल में पढ़ने को गए। गुरुकुल में पढ़ करके जब वापिस आए तो पिताजी की आज्ञा से, माता पिता की आज्ञा पा करके वन को चले गए। और वन को कैसे गए? देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य, छोटे मोटे पद भी नहीं। लिखा है कि त्यक्त्वा सुदुस्तर सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, जो जिस राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना इंद्र आदि देवता भी निरंतर ललचाते रहते हैं कि यह जो अयोध्या का जो साम्राज्य है, इस ऐसा सुख भोग इंद्र को भी प्राप्त नहीं है। इंद्र भी ललचाते हैं। तो ऐसे जो सुख था उसको त्यक्त्वा, क्यों छोड़ दिया? क्योंकि कहा है धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगारण्यम, कह रहे कि माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, धर्म का अनुसरण करते हुए यदगारण्यम, अरण्य मतलब जंगल की तरफ चले गए। और जंगल में जाकर के ऋषियों को भी प्रसन्न किया और वानरों को भी प्रसन्न किया और शूर्पणखा को नकटी करके रावण के लंका में जाकर के रावण को जो सभी राक्षसों का राजा था, उस रावण को मारते हुए विभीषण को राज्य देते हुए पुनः अयोध्या में आकर के भगवान का राज्य अभिषेक हुआ। और ऐसे भगवान की जो राम कथा है वह पूर्ण एक श्लोक में ही सुना दी। कौशलेंद्रो तवान्नः, ऐसे कौशलेंद्र भगवान को निरंतर प्रणाम करते हैं। ऐसा बोल करके सुखदेव मुनि ने एक श्लोक में ही राम कथा पूर्ण कर दी। फिर अब कहते हैं कि ये आप परीक्षित सुनो, आप क्या सुनना चाहते हो? कह रहे कि ये राम सूर्य वंश की कथा तो आपने सुना दी, अब चंद्र वंश की कथा सुना। कह रहे कथितो, कह रहे कि अथात श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावनम यस्मिन् नैलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तय। कीर्तियों को भी कीर्ति प्रदान करने वाली ऐसा चंद्रवंश का वर्णन मैं तुम्हें करता हूँ। चंद्रवंश का वर्णन ध्यान से सुनो। और यह कैसी कथा है का? पुण्य को भी पुण्य प्रदान करने वाली। जो पुण्य है, अब पुण्य में भी जैसे हम लोग मंत्र बोलते हैं ना,
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह परब्रह्म परमात्मा कैसा आएगा? पूर्णमिदं पूर्णमदः, और ये पूर्णमद है, और पूर्णता से भी संपूर्ण पूर्ण को निकाल दिया जाए फिर भी पूर्ण जैसे रहता है, वही परब्रह्म परमात्मा परिपूर्ण है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि समुद्र में से हजारों लोटे जल निकाले जाए तो समुद्र में कोई जल की कमी नहीं रहती है। उसी तरह से भगवान के से पूर्णता यदि निकाल दी जाए उसके बाद भी पूर्ण जो रहता है वह परब्रह्म परमात्मा पूर्ण है। ऐसे पुण्यमयी जो कथा है, पुण्यमयी जो कथा का श्रवण करने से, पुण्यमयी कथा का श्रवण करने से पुण्य की प्राप्ति, और वो पुण्य कैसा है? कभी समाप्त न होने वाली ऐसी कथा मैं तुम्हारे को सुनाता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि भगवान श्री हरि की नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के बेटा हुए अत्रि मुनि, अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा। पहले भी ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, और वो ऋषि जो है अलग पृथक जो ऋषि है उनसे, और यह जो पृथक ऋषि है बेटा हुए अत्रि, अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा। यहीं से चंद्रवंश चला। तो चंद्रमा के बेटा हुए बुध, बुध के बेटा हुए पुरुरवा। इन्हीं की पुरुरवा का दूसरा नाम था एल। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ, और इनके आयु शतायु सत्यायु रय जय विजय आदि 6 संतान उत्पन्न हुई। इन्हीं प्रतापी वंश में आगे चल करके महाराज नहुष हुए। नहुष के भी याति, ये आदि, संयाति, आयाति, बियाति, कृति आदि 6 बेटा हुए। और उनसे आगे इन्हीं में से जो सबसे बड़ा बेटा था यति, जो सन्यासी हो गया। इसीलिए सन्यास को यति भी कहते हैं, सन्यासी को यति भी कहते हैं। दूसरा बेटा के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से हुआ, और दूसरा विवाह वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से हुआ। ये आदि की ये आदि के हुए आगे जो वंश चला, ये आदि के हुए यदु, यदु के तुर्वसु, द्रोह्यो, अनुरूप आदि 5 संतान हुई। इन 5 संतानों में सबसे छोटे बेटे का नाम पुरु पड़ा। जो पिता का अनन्य भक्त था, शुक्राचार्य जी के हिसाब से ये आदि बुढ़े हो गए, तो वृद्धावस्था में पुरु ने अपनी जवानी पिताजी को दे दी, और अपनी जवानी पिताजी को दे दी, और युवा अवस्था में पिताजी को प्रदान कर दी, जिससे ये आदि प्रसन्न होकर के पुरु को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। बड़े पुत्र को श्राप दिया, क्योंकि बड़े पुत्र ने पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं किया था, तो तुम्हारे वो बड़े पुत्र को ऐसे श्राप दे दिया उन्होंने कहा कि तुम्हारे वंश में आगे जाकर के कोई भी चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनेगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पुरुवंश के में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। बड़े प्रतापी राजा हुए, उनके पुत्र भरत हुए, जो शकुंतला से गंधर्व विवाह से उत्पन्न हुए। उन्हीं भरत के नाम से यह जो जिस हम भारत में निवास करते हैं, जिसको हम भारत बोलते हैं, वो भारतवर्ष पड़ा, भरतवर्ष पड़ा, उसी का भारत। तो वो जो भरत है वो इतने प्रतापी थे कि बचपन में ही शेरों से क्रीड़ा करते थे, शेरों के से क्रीड़ा करने वाले इतने पराक्रमी राजा हुए। इसी वंश में आगे जाकर के रंती देव हुए। रंती देव जिन्होंने सूखा पड़ने पर अपने प्रजा को पूरा खजाना लुटा दिया, और खजाना लुटा करके स्वयं ही भूखे रहे, और पूरी प्रजा के लिए अब 49 दिन तक भूखे रहे। ऐसे प्रतापी पुरुवंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ। अब ये भी चंद्रवंशी है, परीक्षित भी चंद्र। और दूसरा कह रहे हैं कि इसी में
और पुरुवंश में पुरु महाराज के तुम पुरुवंशी हो और पुरु महाराज के सबसे बड़े भाई हुए, और इसमें तो तुम्हारा जन्म हुआ पुरुवंश में। उसी पुरुवंश की जिसकी बात कर रहे हैं, पुरु हुए, उनसे आगे उनके जो बड़े भाई हुए यदु हुए, उनके उससे यदुवंश चला है। तो दोनों चंद्रवंशी हैं, लेकिन एक पुरुवंश कहते हैं, एक यदुवंशी, इसीलिए भगवान को यदुवंशी कहते हैं। और आजकल जो यादव लोग हैं वो कहते हैं हम यदुवंशी हैं, जबकि उस समय यदुवंशी जो है 4-5 ही अवशिष्ट रहे थे, और यदुवंशी होते तो भगवान की आराधना करने वाले होते, न कि भगवान का विरोध करने वाले होते। यदुवंश में आगे जाकर के अजमीर हुए, देवमीर हुए, देवमीर के सूरसेन, सूरसेन के प्रभाती आदि बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनंद दुंदुभी, और इन्हीं को वसुदेव कहा जाता है। वसुदेव जी की 7 पत्नियां थीं। उनकी जो 7वीं पत्नी से देवकी के गर्भ से 8 संतान की उत्पत्ति हुई, और उन्हीं में भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ। बोलो बाल गोपाल भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुखदेव जी कहते हैं कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतं यदोष्ट धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसना। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया, महाराज भगवान के सूर्यवंश में प्रश्न किया कि सूर्यवंश की जो वंशावली आपने सुनाई और बहुत उत्तम थी, सूर्यवंश की और चंद्रवंश की जो वंशावली आपने सुनाई बहुत अच्छी थी, परंतु सूर्यवंश में आपने जो सुनाया उसमें तो आपने थोड़ा सा विस्तार से सुनाया, चंद्रवंश में तो तुरंत ही झटपट से आपने सुना दी। कह रहे कि मैं इतनी झटपट आपने सुना दी कि मुझे समझ में नहीं आया कि आपने यह कथा कैसे सुनाई। भगवान का जो प्रकट है तुरंत ही प्रकट कर दिया। कह रहे कि मैं विस्तार से इस कथा को सुनना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण जी जो भवरोग की दवाएं हैं वो जो मीठी दवा है उसको कैसे हम रसपान कर सकते हैं, उनके नाम का रसपान हम कैसे कर सकते हैं। और भगवान ने मेरे जो पूर्वज हैं उन पूर्वजों को जब महाभारत का युद्ध हुआ तो इस युद्ध सागर से उन्होंने अपनी नौका में बैठा करके युद्ध सागर से पार लगाया। और पार कैसे लगाएगा, जैसे गाय के खुर को नागने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती है, इसी तरह से इतना बड़ा भव सागर, महाभारत का जो युद्ध का जो सागर था, उस सागर में सभी बड़े बड़े योद्धा थे, भीष्म आदि, कर्ण आदि, द्रोणाचार्य आदि, इतने बड़े बड़े योद्धा थे। उस जैसे सागर में बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है, उन मछलियों को से बच करके जाना और बड़ा मुश्किल है। ऐसे भव सागर को आपने अपनी नौका में भगवान ने अपनी नौका में मेरे जो दादा हैं उनको पार लगाया। और वो जो 5 पांडव, जो 5 मेरे जो दादाजी थे, उनको कोई आंच नहीं आने दी। और कहने लगे, देखो परीक्षित, सुखदेव मुनि कहते हैं कि देखो परीक्षित, वो तो तुम्हारे पूर्वजों की बातें हैं, तुम्हारे को उनसे क्या ज़्यादा
जितना मैंने कथा सुनाई इतना बहुत है। वो कहने लगे नहीं नहीं, मुझे विस्तार से कथा सुनाइए, क्योंकि मेरा संबंध भी उन्हीं से है। यदि मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो उनकी वजह से ही। वो यदि सुदर्शन चक्र लेकर के माँ के गर्भ में मुझे बचाने के लिए नहीं आते तो मैं आज आपके सामने उपस्थित नहीं रहता। तो उन्होंने ही मेरा जीवन दिया है। तो जो जीवन देने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी जो लीला है उसको मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। नैषादि दुस्सह्यमयिन्मां यदोक्तिमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युत हरिकथामृतम। तो सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, तुम बहुत दिन हो गए, आज हम 22-23वें दिन में पहुंच गए हैं। तुम्हारे को लगातार कथा सुनते सुनते ये चौथे दिन की कथा है। चौथे दिन 4 दिन तक उन्होंने बिना कुछ खाए भूख प्यास को त्याग करके कथा निरंतर सुन रहे। तो सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि देखो तुम्हें बहुत दिन हो गए, कुछ जलपान कर लो, फिर कथा आगे सुनाता हूँ, विस्तार से सुनाता हूँ। वो कहने लगे महाराज मुझे कोई भूख प्यास नहीं लगी है। अब भगवान की जो कथा आई है तो अब मेरे को बिल्कुल भूख प्यास कुछ भी नहीं है। आप मुझे कथा का रसपान ही कराइए। भगवान की कथा सुनने का जो फल है ना जी, वह किन किन को प्राप्त होता है? भगवत कथा का जो रस का जो फल है, जो भगवान नाम का जो फल है, वो कथा श्रवण का जो फल है, वो कैसे प्राप्त होता है? भगवान की कथा जो सुनाता है उसको पूर्ण फल प्राप्त होता है। कह रहे जी फिर सुनाने वाले को पूर्ण फल प्राप्त, जो सुना रहा है उसको पूर्ण फल कथा का प्राप्त होता है। तो सुनने वाले कह रहे नहीं, दूसरा फल प्राप्त होता है आयोजक आयोजन करने वाले। आप लोग सभी लोग आयोजक हैं भैया। कथा सुनने के लिए हम लोग आएंगे, पूजन करेंगे, अपनी व्यवस्था को एक साइड में रखते हुए, घर की व्यवस्था को साइड में रखते हुए हम लोग कथा करने आ रहे हैं। तो आयोजक जो कथा श्रवण करा रहा है, सुना रहा है, उसको मिलता है 25% उसका फल उसको मिलेगा। कह रहे जो आयोजक है उसको कितना मिलेगा? वो कह रहे कि आयोजक को 75% फल मिलता है। कि दोनों को फल मिला तो जो सुनने वाले उनको कितना मिलेगा? कह रहे जो सुनने वाले को 100% फल। तो कहने के लगे कि ये जो कथा है, कथा सुनने का जो फल है वो सभी को बराबर ही प्राप्त होता है, लेकिन कथा विधि पूर्वक सुनना चाहिए। तो सावधान होकर के आप तुम कथा सुनो, मैं भगवान की कथा वर्णन कर रहा हूँ। ऐसा सुखदेव जी कहते हैं। वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनयिष्यते तत्प्रियार्थ्यं संभवन्तु सुरस्त्रियः। जब पृथ्वी पर पापाचार अत्याचार हो गया, अधिक बढ़ने लगा, तो भगवान के पास सभी लोग गए और कहने लगे कि भगवान आप पृथ्वी लोक में जाकर के जो पापाचार है, अत्याचार है, उसको समाप्त करने के लिए आप अवतरण लीजिए। तो भगवान सबको सांत्वना देते, सभी देवताओं को, और ब्रह्मादि देवताओं को कहते हैं कि आप लोग भी जो उनके नित्य पार्षद है उनको भी कहते हैं कि मेरे साथ आप भी पृथ्वी पर आकर के पृथ्वी पर उत्पन्न हुई। ठीक है। तो कथा आती है कि जो मथुरा है ना, मथुरा में उग्रसेन जी हैं। उग्रसेन कथा विस्तार से सुनाते हैं। उग्रसेन जी के पुत्र का नाम होता है कंस।
कंस का जो शब्द है कसी, कसी हिंसा शब्द से कंस का शब्द बनता है। जो हमेशा ही मन में विचार करता हो, हमेशा ही हिंसा का भाव रखता हो, ऐसे ही हिंसा प्रवृत्ति का ऐसा पुत्र हुआ कंस। कंस ने अपने पिता को ही जेल खाने में डाल दिया और स्वयं ही राज्य भार लेकर के और मथुरा का राजा बन गया। तो जैसे ही राज्य सत्ता संभाली तो लोगों ने कहा देखो कितना दुष्ट व्यक्ति है, पिता को ही जेल खाने में डाल करके स्वयं ही राजा बन गया। तो जो जनता है, जनता में आक्रोश फैलने लगा। तो उसने देखा कि जनता मेरे विरुद्ध हो सकती है, कभी भी सत्ता परिवर्तन हो सकती है। तो उसने क्या किया कि अपना जो चाचा जी थे देवक, उनकी जो पुत्री है देवकी को देखा कि विवाह के योग्य है, तो उसने वसुदेव से विवाह का पक्का करके और उसके धूमधाम से विवाह बनाया। और विवाह ऐसा बनाया कि जैसे राम जी और सीता जी के विवाह में जो धन पैसा खर्च हुआ था, जैसा वैभव था, ऐसे वैभव से विवाह करा। तो जो नगरवासी लोग हैं, जो प्रजा हैं, वो कहने लगे देखो महाराज वैसे बाहर से तो ऐसे दिखते हैं लेकिन अंदर से कोमल हृदय के हैं। अपनी सगी बहन नहीं है, चचेरी बहन है, उसके बाद भी इतना ऐश्वर्य के साथ विवाह कर रहे हैं। जब उसने देखा कि लोगों का मन परिवर्तन हो रहा है तो उसने और ज़्यादा नाटक करना शुरू कर दिया। नाटक शुरू किया तो कहने लगा कि जब बहन को छोड़ने के लिए रथ में से सारथी को उतार दिया, कहने लगा मैं स्वयं ही रथ हाँक करके बहन को छोड़ने जाऊंगा, मुझे बहन से इतना प्रेम है, रोने लग गया। तो देवताओं ने देखा कि ये जो दुष्ट है, यह दुष्ट ऐसे ही यदि नाटक करेगा तो भगवान कैसे उत्पन्न होंगे और कैसे इसको समाप्त करेंगे, ऐसे दुष्ट का संहार कैसे करेंगे। तो तुरंत ही उसकी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, जिस बहन को छोड़ने के लिए तू इतना आतुर होकर इतना विलाप कर रहा है, उसी के 8वीं जो संतान है वो तेरी मृत्यु का कारण है। ऐसा आकाशवाणी ने जैसे बताया वैसे ही वो क्रोधित हो गया। तुरंत ही देवकी को रथ से नीचे बाल पकड़ करके नीचे खींचा और तलवार लेकर के मारने को तैयार हो गया। वसुदेव जी तुरंत हाथ जोड़ करके बोलने लगे ये आप इनको मत मारिए, आपको इनके संतान से दिक्कत है ना, संतान आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो कोई बात नहीं, मैं जितने भी इनकी संतान होंगे मैं आपको दूँगा। तो कहा कि ठीक है, लेकिन फिर उसने विचार किया कि ऐसे नहीं, ये तो भाग जाएंगे। तो जेल खाने में डाल दिया। जेल खाने में डाल दिया। क्रम से जो भी संतान, पहली जब संतान हुई तो उसने देखा कि ये तो पहली संतान है। जब वसुदेव जी संतान देने के लिए गए तो उसने सोचा कि पहली संतान है, मुझे तो 8वीं संतान से दिक्कत है, तो उनको छोड़ दिया। परंतु नारद जी तुरंत आ गए। नारद जी कहने लगे ये जो कमल का फूल है इसमें देखो कितनी पंखुड़ियाँ हैं। वो कहने लगे जी 8 पंखुड़ियाँ। तो गिनो, तो इधर से गिनने लगा तो 8। फिर कमल का फूल थोड़ा सा घुमा दिया उन्होंने कहा इधर से गिनो, इधर से भी गिना तो 8। वह ऐसे चारों तरफ से जब गिनाया तो कहने लगे गुरुदेव आप क्या कहना चाहते हो? कह रहे कि इधर से भी गिनो ये 8 ही हो रहे हैं, इधर से गिनोगे तब भी 8 है, किसी भी कोने से गिनते हो तब भी 8 ही है। तो कहने लगा गुरुदेव आपकी भाषा में समझ गया हूँ। तुरंत वसुदेव जी को बुलाया, उस संतान को मार दिया। ऐसे करते हुए 7 संतान को 6 संतान को मार दिया। 7वीं जो संतान हुई वह माया के द्वारा भगवान ने उसको परिश्रित कर दिया और 8वीं संतान में भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय।
वसुदेव के गृह में जन्म लिया। वो कह रहे कि वसुदेव गृहम साक्षात भगवान नारायण गृहिम साक्षात, वहाँ पर ग्रह का उच्चारण किया है। वो कह रहे ग्रह का उच्चारण क्यों करा? गृह तो वो तो जेल खाने में उत्पन्न हुए। कह रहे कि जहाँ गृहिणी होती है वहीं ग्रह माना जाता है। गृहिणी के बिना घर नहीं माना जाता, नहीं तो वो कमरे हैं, मकान है। गृहिणी गृह मुच्यते, गृहिणी के द्वारा ही घर माना जाता है। और ऐसे भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान वहाँ प्रकट होकर के भगवान ने वसुदेव जी और देवकी जी को संपूर्ण बात बताई कि मुझे कैसे यहाँ से गोकुल से मथुरा ले जाना है, मथुरा से गोकुल ले जाना है और कैसे वहाँ से कन्या को लेकर के आना है। ये सारी बातें बताई और भगवान इस तरह से प्रकट हुए। तो भगवान की अब प्राकट्य के लिए स्नान आदि कराएंगे, पूजन करेंगे। और बाकी की जो नंदोत्सव की कथा है, नंद भवन में कल क्या हुआ वो कल की कथा में आपको बताएंगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। पहले स्नान आदि करा देते हैं, वहीं पर करा दीजिएगा, परात रखी है। जो दीपक है ना, दीपक में थोड़ा सा घी देगा, परात रख रखी है, भगवान को वहीं विराजमान कीजिए। वहीं ले दीपक में घी तो कम तो नहीं। तिष्ठदशाङ्गुलं पूर्वे वेदगं सर्वं जडभूतं यच्च भाव्यं उतामृतस्वेशानो जनोहति। एतावानस्य महिमातो जायास्य पूर्वपादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्धौदैपूर्वपादस्य अभवत् पुनः ततो विक्वङ्ग्रामशासना न सने अभी शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। देवस्य तवा सवितो प्रसवेश्विनोर् बाहुभ्यां पूषणो असदाभ्यां पुनः शुद्धोदकेन स्नापयामि। भगवते बालगोपालाय नमः। देवस्य तवा सवितो प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूषणो असदाभ्यां शुद्धोदकेन स्नापयामि। बालगोपालाय नमः। देवस्य तवा सवितो पञ्चनद्यः सरस्वतीमपयन्ति तत्रौतः सरस्वतीत पञ्चरासो देशे भवस्सरिता। बालगोपालाय नमः। श्रीकृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। श्रीगोपालाय नमः। कृष्णाय नमः। देवकीनन्दनाय नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। शुद्ध जल स्नानम, शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। देवस्य तवा सवितो प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्यां शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओमो राजा विद्वान जशमादम कियाद अक्षन्नमी माल, थोड़ा फूल चढ़ा दीजिए। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यं निवेदयामि। ऐसे ही पूरा कटोरी से ही चढ़ा दीजिए, कटोरी से ही चढ़ा दीजिए, यहीं पर रख दीजिए भगवान। ओम नैवेद्यम निवेदयामि। थोड़ा तुलसी दल है तो तुलसी दल चढ़ाओ। ओम तुलसी दलम समर्पयामि। नाभ्यासीदन्तरिक्षगुंघैष्णोर्योः समवर्तर मर्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोतरा तथा लोका अकल्पयन् तुरीयं वस्तु हे देव तुभ्यमेव समर्पयेत्।
प्राणसमको भूत्वा प्रसीद परमेश्वर अन्नपदेनस्य नो देह्यनमिव शस्त्रिणापप्रदातारं तारिकौर्जन्नो देहि विपदे चतुष्पदे। तुलसी दल तो यहीं मिल जाएगी। तुलसी दलम समर्पयामि भगवत्यै नमः। नैवेद्यम् ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगुंहेषणोदयो समवर्तन पदभ्यां भूमिर्दिश श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। तुलसी दलम समर्पयामि नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्यांते थोड़ा तुलसी तोड़ करके उसमें मक्खन में भी डाल वहीं रख दीजिए प्रसाद। नैवेद्यम निवेदयामि। जल का एक बार छींटा लगा दीजिएगा। ओम पुनरात्मनियम जलम समर्पयामि भगवते श्री बालगोपालाय नमो नमः। तदो प्रार्थना। अब संकीर्तन करते हुए प्रार्थना करेंगे। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय। चलिए बैठ करके ततो आरातिक्यम आरती। ओम आराति पार्थिव गुंद्रजः पीतोरपराविधाम विधिवः सतां वर्तते तमः। ओम श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। हे अमर ग्रंथ हे मुक्ति पंथे पंचम आला है। हे अमर ग्रंथ हे मुक्ति पंथे पंचम आला है। नम ज्योति जगाने वाला है। नम ज्योति जगाने वाला है। हरि धाम जय जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। शांति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। शांति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों
जन मार्ग दिखाने वाला है, मधुर बोल जन बंद को मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम ये, श्री राम यही घनश्याम ये, रोशन की आरती पापियों को कांपते है आरती की है आरती पापियों को कांपते है भगवान की है आरती पापियों को कांपते है मधुर बोल जग बंद खोल जन मार्ग दिखाने वाला, हे मधुर बोल जग बंद खोल जन मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम। जय प्रभु श्री राम की आरती पापियों को कांपते है समर्पयामि पात्रमध्ये त्रयं भ्रामकं देवो वरीयङ्गलग्नमस्याणां सर्वं पापं दुःखं कष्टं व्यपोहति। आरती के ग्रहणम, आरती ले लीजिए, जल का छींटा। ओम द्यौः शान्तिरान्तरिक्षागं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधारायः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्ववैद्येवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। मंत्रपुष्पांजलि हाथ में फूल लेकर के प्रार्थना। ओम यज्ञेन यज्ञमयं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नं ते अनागं महिमानं शतं यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यशाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमः सर्वायुगान्तारा परार्धा पृथिव्यै समन्तपर्यन्ताय एकराडिनीतरप्रेषो श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिविष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रे आविच्छिदस्य कामप्रे विश्वै देवासवासदैति। ओम विश्वरक्तक्षुरुत विश्वलो मघो विश्वतो बाहुरुतपादौ सम्भाव्यां नमति सम्वतप्रे ध्यावा भूमि जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कालपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभातुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। प्रणाम कर लीजिए, उसके बाद परिक्रमा कीजिएगा 4। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण